उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज 26 जुलाई है और दिन है रविवार और सुबह का टाइम है। सुबह को मैं नीचे से झाड़ू लगाकर फिर ऊपर आ गई हूँ झाड़ू लगाने। यहाँ पर भी मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं। और कल शाम चूल्हा जलाया था, बेसन की सब्जी बनाई थी और गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कल शाम के टाइम बिल्कुल नीचे किचन में रुका ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा चलो छत पर चूल्हा जला लें। तो यहाँ पर बेसन की सब्जी बनानी थी, मैंने कहा उसमें टाइम भी लगेगा तो यहाँ पर थोड़ी हवा भी लगती रहेगी और चूल्हे पर सब्जी भी बना लेंगे। लेकिन फिर जब तक मैंने सामान इकट्ठा किया, यहाँ ला के चूल्हा वूल्हा जलाया और बस थोड़ा मैंने बेसन की सब्जी थोड़ी भून पाई, तब तक इतना अंधेरा हो गया। फिर मुझे फिर नीचे ले जाना पड़ा कि ऊपर रोशनी की अच्छी व्यवस्था है नहीं, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अब जितनी रोशनी में रहने लगो फिर कम रोशनी में बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ दिखता ही नहीं है, कहीं वो जल जा रहा था तो कहीं कच्चा रह जा रहा था। फिर मैं नीचे भाग आई लेकर कढ़ाई बढ़ाई। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने बाकी का बचा हुआ बेसन भूना और फिर रोटी सबको बनाकर खिलाई। फिर इतनी गर्मी थी कि किचन में बिल्कुल घुसने का मन ही नहीं कर रहा था। तो कल मैंने साफ़ सफाई रात की किचन में छोड़ दी सब, तो आज सुबह उठ कर सबको अच्छे से मैंने सफाई की है। और रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, सुबह को और भी ठंडा हो जाता है। तो सुबह में काम करने में थोड़ी आसानी रहती है, रात में काम निपटाने में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी लगती है। और आज अभी मन्नू कुछ लेट जाएंगे स्कूल, तो इसलिए इनके पापा ने कहा चलो दोनों लोग खेत पर होकर आओ, देख कर आओ। वहाँ वो हैं सारिस वगैरह, वो आ जाते हैं, धान उखाड़ने लगते हैं तो उनको भी भगाना पड़ता है। तो अभी मन्नू को भेजा है और अपने आप दूसरी जगह पानी चल रहा है वहाँ पर हैं। और यहाँ पर आज बच्चे चले गए जल्दी उठ के, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर बिस्तर भी फटाफट से समेट देते हैं। इस समय 2-2 बार नहाना पड़ रहा है, लेकिन इतनी गर्मी तब भी गर्मी कम नहीं हो रही है। शाम को खाना वाना बना के बगैर नहाए तो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ता है। और कम से कम 10 से 12 दिन हो गए तब से कोई बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बादल होते हैं रोज, काले काले से बादल आते, लगता है बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी, पर बारिश नहीं होती बिल्कुल। हमारे यहाँ पर यूपी में, पूरी यूपी में बारिश कम हो रही है। हर समय न्यूज में यही दिखाया जाता है कि हर जगह पर बारिश कम हो रही है। फिर हमारी सुबह के झाड़ू वाड़ू लग गई, उधर तो मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया है, बच्चों वाला रूम ही रह गया था तो उधर भी झाड़ू लगा दी, पोंछा लगा दिया। आज फिर बाथरूम की मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। इस पर बहुत, जब लोग नहाते हैं खड़े होकर, फिर जो शरीर से चिकनाई निकलती है वो सीधे टाइल पर चिपक जाती है, तो बिल्कुल गंदे गंदे से दाग से दिखने लगते हैं। सफ़ेद हैं टाइल, इस वजह से बहुत जल्दी चमकता है, कोई भी गंदगी लग जाती है बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो आज अच्छे से साबुन लगाकर सबको मैंने अच्छे से धुलाई करूँगी। और कल फ्रेंड्स तीजों का त्यौहार भी है, तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी करनी है आज हमें। तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह से ही काम को बिल्कुल जल्दी जल्दी निपटा लूँ, इसीलिए आज सुबह से बहुत जल्दी जल्दी मैं लगी हूँ कि बिल्कुल आराम नहीं की। आज सुबह को वैसे थोड़ी बहुत टाइम मिल जाता है, कहीं फ़ोन में चेक करने लगती हूँ, अपने चैनल का हाल देखने लगती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल सुबह से मैं नहीं बैठी हूँ, लगातार लगी हूँ काम में। मैं सोची जल्दी जल्दी काम निपट जाए इस वजह से, और धुलाई सफाई में टाइम लगता है। और फिर उधर बच्चों का भी स्कूल है, इस समय लेट जाते हैं। मन्नू का भी टेस्ट चल रहा है और अभी भी लेट जाएंगे। अभी ने बीएससी एजी में एडमिशन लिया है, तो कभी कभार जाते हैं, रोज़ नहीं जाते, लेकिन बीच में गैप कर करके जाते हैं। और बाथरूम तो देखो फ्रेंड बिल्कुल चमक गया है हमारा, खूब अच्छे से मैंने साफ किया है। उसके बाद नहा कर आ गई हूँ, बस किचन में चलूँगी, बच्चों के लिए लंच तैयार करना है। आज कचौड़ी बनाएंगे अजवाइन और हींग की, और मन्नू भी ने कहा आज चाय के साथ कचौड़ी खाएंगे, नमक अजवाइन हींग की, और लेकर भी जाएंगे अचार के साथ। सुबह से काम में लगी फ्रेंड, थक गई हूँ बिल्कुल, भूख भी लग रही है, इतना काम निपटाया सुबह से, साफ सफाई सब हो गई। और अभी मैंने पूजा करने नहीं पहुंच पाई हूँ, मंदिर में पूजा करने बाद में जाऊंगी। पहले कचौड़ी बनाकर इन सबको खिला दें और स्कूल भेज दें, फिर फुर्सत में पूजा करेंगे। वैसे अगर अभी मैं करती पूजा तो इतनी जल्दी जल्दी, तो कहते हैं ना मन में राम बगल में ही थे, वो वाली बात हो जाती है। तो फिर पूजा के लिए सोचती हूँ थोड़े विस्तार से ही पूजा करूँ तो ठीक लगता है। फिर इधर से भाग भाग के पूजा करो फिर मन नहीं लगता है, तो ऐसे ही पूजा नहीं करनी चाहिए, जो मन में कुछ और हो और पूजा कर रहे हों। तो इसीलिए मैंने कहा बच्चों को पहले भेज देंगे, फिर विस्तार पूर्वक बैठकर पूजा करेंगे। मन्नू चले गए हैं, अभी जा रहे हैं बस, और मन्नू तो चले गए हैं, अभी रह गए हैं बस, अभी भी निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और ये लोग जाएं उसके बाद मैं अपने काम में लगूं। और यहाँ पर मन्नू पापा के लिए भी थोड़ी कचौड़ी सेंक कर रख देंगे, और मैं भी नाश्ता में ले लूँगी 2-1 जो भी लूँगी। और बाद में दोपहर में खाना बनाएंगे तब बनाते रहेंगे। आज खाना ऐसा रहा कि आराम आराम वाला, सब्जी वब्जी बनाओ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, कचौड़ी बनाने में जल्दी हो जाती है और आसानी भी हो जाती है। और फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से
4:15 हो गए हैं। इतना टाइम हो गया है, दोपहर का काम धंधा सब निपटाया, कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया मैंने। इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या बताएं, हालत खराब है बिल्कुल गर्मी की वजह से। दोपहर में साबुत मसूर और चावल रोटी बनाई थी, सबको खिला पिला के अभी शाम की चाय पी के उसके बाद में अब फुर्सत हुई हूँ, बर्तन वगैरह धुल के शाम के। और मैंने यहाँ पर चटाई बिछाई है, ये देखो मेहंदी की मंगाई है। और अभी एक बिटिया पड़ोस वाली बुलाएंगे, अगर वो होंगी तो वो रख देंगी मेरे, मुझे तो अच्छे से रखनी आती नहीं है। नहीं आएंगी तो फिर मैं अपने आप जैसे जैसे रख पाऊंगी वैसे ही रख लूंगी। तो बुला इधर ही से मिल जाती हैं, इधर देखते हैं कोई बैठा नहीं होगा तो बुला लेंगे। इधर देवर जी मिल गए थे, उनसे मैंने कह दिया बुला दो, तो उसने बुला दिया। तो जैसे बुलाया वैसे ही आ गई है। देखो आसनी बिटिया, इनका नाम आसनी है। 3 बहनें हैं, आसनी, रोशनी, शिवानी, 3 बहनें हैं। ये सबसे अच्छी मेहंदी लगा लेती, छोटी छोटी हैं बहनें, उतनी अच्छी नहीं लगा पाती हैं। और हमारे घर के काम धंधे का ऐसा रूटीन है कि 3:30-4 बजे के बाद ही फुर्सत मिलती है, फिर 6-7 बजे तक फुर्सत रहती है। अगर खाना जल्दी ना बनाना हो तो फुर्सत मिल जाती है। तो मैंने कहा अब 1 घंटे लगा लेंगे, आधा ही घंटे में चढ़ जाएगी आराम से मेहंदी, उसके बाद काम शुरू करेंगे। और उस दिन मैंने बताया था कि 7 बजे खाना बनाने की मैंने कसम खाई है। कितना भी कर लें, जब ना बना पाए तो भले ही सुनाया जाए हमें कि खाना नहीं बनाया, लेकिन अगर बना के रख दे तो कोई नहीं इतनी जल्दी खाता है खाना, तो लेट सपेट ही खाना खाया जाएगा। तो 2-3 दिन तो मैंने लगातार 7 बजे खाना बनाकर रख दिया, लेकिन फिर खाया नहीं गया। तो फिर मैं नाराज भी हुई, मैंने कहा ना बनाऊं तो सब लोग कहते हैं बना दें, तो कोई नहीं खाता है। और यहीं से फ्रेंड्स वीडियो का एंड करेंगे। आप लोग लाइक कर देना, एंड न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।